दुर्गा माता की महिमा अपरंपार है। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्तजन नवरात्रि के दौरान व्रत करते हैं, पूजन और माता का ध्यान सच्ची श्रद्धा और प्रेम से करते हैं, माता उन सभी भक्तों के जीवन की समस्त कठिनाइयों को समाप्त करती है, उनसे उबरने में उनकी सहायता करती है, भक्तों को शक्ति और सुख शांति प्रदान करती हैं। जो भी भक्तजन नवरात्रि के दौरान श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, माता दुर्गा की महिमा का वर्णन करते हैं या सुनते हैं, इससे माता भगवती अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती है। तो मित्रों, श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। मैं उस महासरस्वती देवी को, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण आदि धारण करती हैं, जो शरद ऋतु के मनोरम चंद्रमा के समान अत्यंत सौम्य एवं मोहक कांति वाली है, जो तीनों लोकों को धारण करने वाली है, जो शुंभ और निशुंभ जैसे दुर्दांत दैत्यों का वध करने वाली है तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट होने वाली है, उनका अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। ओम क्लीम। ऋषि बोले, राजन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने अपने बल तथा अहंकार से इंद्र के हाथ से तीनों लोकों को जीत लिया और यज्ञ भागों इंद्र, अग्नि, वरुण आदि का नाम लेकर यज्ञ अग्नि में दी हुई आहुति को यज्ञ भाग कहते हैं, उनको भी वश में कर लिया। वे दोनों स्वयं सूर्य के समान तप गए और चंद्रमा, कुबेर, यमराज तथा वरुण के अधिकारों को छीन छीन कर स्वयं स्वामी बन बैठे। उन दोनों दानवों ने वायु पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया तथा अग्नि का कार्य भी स्वयं ही करने लगे। तब इन दैत्यों से पराजित अधिकार विहीन देवता लोग कांपने लगे। अधिकार रहित देवता उन दैत्यों से अनादर पाकर उस प्रसिद्ध अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उन लोगों ने यह याद करके कि देवी ने हम लोगों को यह वर दिया था कि हे देवता लोगों, विपत्ति के समय स्मरण करने पर मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश तुरंत ही करूंगी। देवता लोग ऐसी सहमति करके पर्वतराज हिमालय पर गए और वहां उस विष्णु की माया जगत जननी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, सदा कल्याण करने वाली आदि शक्ति कल्याण स्वरूपा देवी महादेवी के सामने हम लोग सदा संयम पूर्वक नतमस्तक हैं। भयंकर स्वरूप वाली, अविनाशिनी, गोरे वदन वाली, जगत की रक्षा करने वाली, प्रकाशमयी और चंद्रमा के समान शोभा वाली आनंददायिनी देवी को सदा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि स्वरूपिणी और नम्र जनों, भक्त जनों का कल्याण करने वाली को नमस्कार है। वह निरृति दिक्पाल से उपार्जित लक्ष्मी रूप वाली तथा पर्वत अथवा मनु आदि प्रथम राजाओं की लक्ष्मी, शिव की स्त्री पार्वती देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा और जगत की सार रूपिणी, सबकी आदि कारण, यश स्वरूपिणी, धूम्र तथा कृष्ण वर्ण वाली देवी को बार बार नमस्कार है। उस देवी को नमस्कार है। उस देवी के लिए हम सब सिर झुकाए हुए हैं, जो भक्तों के लिए सदैव अत्यंत सौम्य और दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर है, और संसार की प्रतिष्ठा रखने वाली देवी को तथा कार्य रूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी विष्णु की महामाया आदि शक्ति कही जाती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है। जगदम्बा को हमारा पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में चेतना शक्ति के नाम से पुकारी जाती हैं, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। नमस्कार है। देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। नमस्कार है।
देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उन्हें सदा नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में क्षुधा भोजन की इच्छा के रूप में रहती हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में छाया अर्थात संतान पाश रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी में शक्ति अर्थात सामर्थ्य के रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तृष्णा अर्थात लालच रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति अर्थात क्षमा रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में जाति अर्थात जन्म व ब्रह्म सत्ता रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लज्जा रूप में रहती हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप में विराजमान है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में श्रद्धा रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में कांति अर्थात शोभा रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लक्ष्मी अर्थात संपत्ति के रूप में रहती हैं, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में वृत्ति अर्थात जीविका अथवा धैर्य रूप में रहती हैं, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में स्मृति अर्थात अनुभूति विषयक तथा ज्ञान स्मरण रूप में रहती हैं, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में दया अर्थात दूसरे के दुख को दूर करने का स्वभाव इस रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तुष्टि अर्थात संतोष के रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में मातृ अर्थात माता रक्षा करने वाली इस रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में भ्रांति अर्थात भ्रम जैसे असत्य में सत्य का भान इस रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः मेरा नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में रहती हुई सभी इंद्रियों और पृथ्वी आदि 5 भूतों की अधिष्ठात्री अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति कारण है और सर्वव्यापक है, ऐसी देवी को नमस्कार है। जो देवी इस जगत को व्याप्त कर चेतना रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, देवी को पुनः मेरा नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवता लोग तथा इंद्र प्रतिदिन जिस देवी की स्तुति करते थे, वह कल्याण करने वाली देवी हम लोगों का कल्याण करे और हमारे ऊपर आई हुई विपत्तियों को नष्ट करे। वह शुभ हेतु देवी कौन है, इसका उत्तर दे रहे हैं। इस समय बड़े बड़े उद्दंड दैत्यों द्वारा पीड़ित हम देवता लोग जिस देवी को नमस्कार स्तुति करते हैं और भक्ति विनम्र हुए हम लोगों अर्थात देवताओं के स्मरण करते ही तुरंत सभी आपत्तियों या संकटों को दूर कर देती हैं, ऐसी हम लोगों की कल्याण कारिणी देवी है। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी स्तुति करते समय ही पार्वती देवी गंगा स्नान के विचार से देवताओं के सम्मुख गई। सुंदर बाहों वाली देवी देवताओं से बोली कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उस पार्वती देवी के शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली
कि शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से पराजित सब देवता लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। ऋषि सुमेधा राजा सूरत से कहते हैं कि उस समय पार्वती के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण वह अंबिका जगत माता कौशिकी नाम से समस्त लोकों में प्रसिद्ध हुई। उन तेजोमयी अंबिका के निकलने के बाद पार्वती की काया भी कृष्णा अर्थात काली हो गई और वे कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय में ही रहने लगी। उसके बाद शुंभ के नौकर चंडमुंड दैत्यों ने उस परम मनोहर रूप वाली देवी अंबिका को देखा। उन दोनों ने शुंभ से कहा कि राजन, एक परम सुंदरी अपने तेज से हिमालय को प्रकाशित करती हुई वहां बैठी है। हे असुरेश्वर, वैसा उत्तम चित्त आकर्षक रूप निश्चित ही कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। अतः आप उस देवी का पता लगाइए कि कौन है और उसे ग्रहण भी कीजिए। हे दैत्येंद्र, अत्यंत सुंदर अंगों वाली स्त्री रूपी रत्न वह देवी अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बैठी है। उसकी सुंदरता देखने योग्य है। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्न मणि और उत्तम हाथी घोड़े हैं वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हे प्रभु, आप इंद्र के यहाँ से ऐरावत नामक हाथी रत्न और यह पारिजात वृक्ष तथा उच्चैश्रवा नामक उत्तम घोड़ा लाए। ब्रह्मा के यहाँ हंस जैसा आश्चर्यकारी रत्न स्वरूप जो विमान था वह आपके द्वारा लाया गया तथा आपके आंगन में मौजूद है। और आप कुबेर से महापद्म संख्या तक की संपत्ति लाए तथा हे प्रभु, समुद्र ने आपको पराग से परिपूर्ण स्वच्छ कमलों किंजलकिनी नाम की माला दी। सोना बरसाने वाला वरुण का छाता तथा स्यंदन अर्थात रथ जो कि पहले दक्ष प्रजापति के यहाँ था अब आपके यहाँ है। और हे ईश, यम की मौत देने वाली मृत्यु शक्ति तो आपने छीन ली तथा वरुण का फांस आपके भाई निशुंभ के ही अधिकार में है। समुद्र से पैदा हुए सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के ही अधिकार में है। आपके लिए अग्नि ने भी अग्नि में तपाए हुए 2 वस्त्रों को जिस पर शत्रु के प्रहार का कोई असर नहीं होता आपको प्रदान किया है। हे असुरराज, इस तरह से आपने दुनिया में सभी प्रकार के रत्न अधिकार आदि अपने वश में कर लिए हैं। फिर इस परम सुंदरी स्त्री रूपी कल्याणी को भी आप अपने अधिकार में करें। सुमेधा ऋषि बोले, हे सुरथ, चंड और मुंड की इस प्रकार की बातें सुनकर शुंभ ने महाबलवान असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दैत्यराज शुंभ ने उस दैत्य सुग्रीव से कहा कि तुम देवी के पास जाकर उससे मेरी ओर से इस प्रकार मधुर, शिष्ट और प्रभावी बातें करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे पास चली आए। वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर देवी के निवास रमणीय पर्वतीय स्थान पर गया और आग्रह के स्वर में देवी से बोला। दूत बोला, हे देवी, तीनों लोकों में सबसे बड़े वीर असुरों के स्वामी दैत्यराज शुंभ है। उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ। उस असुर राज ने सभी देवताओं को भी अपने अधिकार में कर रखा है तथा उसकी आज्ञा को देवताओं को भी मानना पड़ता है। तीनों लोकों अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा रखा है। सभी देवता उनके वश में है और उसने यज्ञ के भाग पर भी अपना अधिकार जमा रखा है। तीनों लोकों के सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न उसके अधिकार में है और देवराज इंद्र के वाहन गज रूपी रत्न ऐरावत को भी उस महापराक्रमी दैत्यराज ने अपने वश में कर रखा है। समुद्र के मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में से एक उच्चैश्रवा नामक अश्व को तो देवों ने हाथ जोड़कर उस दैत्यों के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए दिया है। इन सभी के अतिरिक्त देवताओं, गंधर्वों तथा सर्पों के पास जो कुछ भी अमूल्य रत्न मौजूद थे उन सभी को दैत्यराज ने अपने अधिकार में कर लिया है। इस समय सृष्टि के सभी भागों पर
हमारे असुर राज का ही एक क्षत्र राज है। हे देवी, अब इस समस्त लोक में एक सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्री वे तुम्हें ही समझते हैं, अतः तुम भी एक स्त्री रूपी रत्न ही हो, इसलिए तुम्हें हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास तुम्हारे अलावा सभी रत्न हैं तथा हम लोग सभी प्रकार के रत्नों को भोगने वाले हैं। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, स्वामी ने ऐसा आदेश भेजा है कि तुम मेरे या मेरे महापराक्रमी छोटे भाई निशुंभ के साथ रहो। तुम हम दोनों में से किसी एक का वरण कर लो। सुंदरी, अगर तुमने मेरा वरण किया तो मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें अतुल अनंत ऐश्वर्यों को प्रदान करूंगा, अतः बुद्धि विवेक से सोचकर मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, शुंभ के दूत द्वारा इस प्रकार की बातें सुनकर संसार की रक्षा करने वाली भगवती दुर्गा गंभीर होकर हास्य पूर्वक बोली। देवी बोली, हे दूत, तूने सब सही कहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तीनों लोगों का स्वामी शुंभ है तथा उसका भाई निशुंभ भी वैसा ही शुंभ। परंतु हे दूत, मैंने एक प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को मैं अब तोड़ नहीं सकती। तुम यह मेरी नासमझी भी कह सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी ही पड़ेगी। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मेरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं उसी का वरण करूंगी जो मुझसे अधिक पराक्रमी, बलवान तथा शूरवीर होगा तथा युद्ध में मुझे पराजित कर मेरे गर्व को नष्ट करेगा। उसी को मैं पति के रूप में वरण करूंगी। अतः हे दूत, तुम शुंभ या निशुंभ से जाकर मेरी प्रतिज्ञा कहो तथा मेरे साथ युद्ध करके मुझे जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर मुझे जल्दी से जल्दी अपने राजमहल में ले जाने के लिए कहो। जाओ, बिना विलंब किए मेरा ये संदेश उन दोनों तक पहुंचा दो। दूत बोला, हे देवी, घमंड से हमारे सामने तुम ऐसा मत कहो। तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ के सामने कौन ऐसा पुरुष है जो टिक सकता है? हे देवी, युद्ध में अन्य दानवों के सामने भी देवता लोग नहीं टिक पाते, तू तो अकेली है, उसमें भी स्त्री जाति कहाँ तक टिक सकती है? युद्ध में जिन शुंभ निशुंभ के सामने सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र, कुबेर आदि नहीं टिक सके, भला उन सबों के सामने स्त्री होकर तुम कहाँ टिक सकती हो? अतः तुम हमारी बातों को मानकर वहां जाओ। ऐसा करने पर से दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्तजन इस कथा को सुनेंगे, माता रानी उन सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें, उनके दुख, शोक, भय को दूर करें और अपनी कृपा उन पर बरसाएं। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगे तो इसको अपने मित्रों और परिवारजन में अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय माता दी मित्रों।